मनी टॉक वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम क्विकली कवर करने वाले हैं। तो अगर हम लास्ट डेट का जो कैंडल देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी रेड बेरिश कैंडल क्रिएट हुई है जो कि एक नेगेटिव साइड को इम्प्लाई करता है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे पिछले 4 दिन का हमने एक रेंज बनाया था, आपको याद होगा, ये रेंज में ही हम घूम रहे थे पिछले 4 दिन से, और ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन चुका था विच वॉज 16,700 से लेके नीचे के लेवल पे 16,450। ये लेवल पे ही हमने सोचा था कि इसके ऊपर लॉन्ग है, इसके नीचे शॉर्ट है। ये तो एक सिंपल वे में था, लेकिन यहाँ से एक सीख आपको क्या लेनी चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि जब कभी गैप अप या गैप डाउन हो तो 30 मिनट्स एटलीस्ट वेट कीजिए और देखिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हमें हुई थी लास्ट फ्राइडे को। बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई और ये जो रेजिस्टेंस था 16,700, ये डायरेक्टली गैप अप के थ्रू ही ब्रेक हो गया। लेकिन इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी आपका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर गैप अप के थ्रू ओपन हो जाए और उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ओवरऑल हमने एक लेवल डिस्कस किया था कि 16,700 के बाद 16,800 पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें फेस करना होगा। और आप देख सकते हो निफ्टी का ओवरऑल गैप अप ओपनिंग हुई डायरेक्ट 750 के आसपास, 16,793 के आसपास का हमने हाई लगाया, अप्रॉक्सीमेटली 16,800 को ले लो, और वहाँ से हम सीधा गिरते चले गए और फाइनली हमने क्लोजिंग इसी रेंज के अंदर आके दे दी है। नेगेटिव पॉइंट ये है, एक तो पहली बात ये बॉडी ही पूरी की पूरी नेगेटिव है। सेकंड, पिछली क्लोजिंग के नीचे हमने क्लोजिंग दी है, मतलब थर्सडे की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे हमारी क्लोजिंग हुई है। तो ये दोनों ही चीज़ कहीं ना कहीं मंडे के लिए एक नेगेटिव डायरेक्शन को इम्प्लाई करते हैं, यानी कि ओपनिंग में हो सकता है कि हमें एक फर्दर गैप डाउन या फिर एक न्यूट्रल फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले। पर पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन मेरी थोड़ी फ़िलहाल के लिए कम है मेरे हिसाब से। ओवरऑल हमने अभी जो ब्रॉडर रेंज आपका जो शिफ्ट हो गया है दैट इज़ नीचे के लेवल का तो वही ब्रॉडर रेंज है 16,450 का, लेकिन ऊपर के लेवल का जो रेंज है ना वो शिफ्ट होके 16,800 पे चला गया है। 16,800 के ऊपर ही कोई फ्रेश मोमेंटम प्रॉपर एक हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट आता है तो एक फ्रेश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और नीचे के लेवल पे 16,450 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब हम ओवरऑल अगर हम ब्रेकआउट की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ का अगर ब्रेकआउट होता है तो पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो ये चीज़ को लेके मैंने ऑलरेडी आप आज ही एक वीडियो बनाई है, 5 स्टॉक्स मैंने बताए हैं जो ब्रेकआउट के आसपास हैं। तो ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करना है और कैसे आप कंफर्म हो जाओगे कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, उसको लेके इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है, तो आप जाके देख सकते हो, आज ही मैंने डाला है। साथ ही अदानी ग्रीन काफ़ी कॉमेंट्स आए हुए थे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो वो जाके आप देख सकते हो ये दोनों वीडियो। एफआईआई की जो नेट सेलिंग है पिछले बार काफ़ी ज़्यादा हुई है, फ्राइडे के दिन 3700 करोड़ की टोटल में सेलिंग हुई है। और कई लोग हैं जो सोचते हैं कि एफआईआई का डेटा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप मानो या ना मानो एफआईआई का जो सेलिंग एंड बाइंग डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब मंथली डेटा निकल के आता है। लगातार अगर 2-3 वीक्स एफआईआई की तरफ से बाइंग हो गई तो समझ लो कि मार्केट ने एक पॉजिटिव ट्रेंड पकड़ लिया है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी आप देख ही सकते हो कि एफआईआई जो है वो सेलिंग प्रेशर उनकी तरफ से बना हुआ है, विच मीन्स कि ये लेवल पे भी, ये जो हम ऑलरेडी एक नीचे के लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहे हैं 16,500 और 16,600, ये लेवल भी एफआईआई के लिए अट्रैक्टिव नहीं है। तो यहाँ से ही आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस हो जाता है, यहीं पे थोड़ा बहुत हिंट मिल जाना चाहिए कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ की कमी है। ओवरऑल हमने काफ़ी पहले एक बात किया भी था कि जब हम 15,700 के आसपास थे तब हमने ये बात किया था कि एक इम्पल्स आएगा जिसको हम एक स्विंग हाई बोलेंगे, एक इम्पल्स तो आएगा ही। मार्केट कभी भी अगर नीचे जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट लाइन पे नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत इम्पल्स आएगा ऊपर की तरफ पे, कई लोग ट्रैप होंगे, फिर से फर्दर नीचे जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंड होता है। और सिमिलरली विथ गैप अप या ऊपर का अप ट्रेंड में भी होता है, ऐसा नहीं कि एक लेवल पे लाइन ऊपर जाने वाली है, ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, फिर फाइनली एक अच्छे से ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट। तो ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 16,800 16,900 यहाँ तक भी हम जा सकते हैं और वहाँ से हम वापस से रिटर्न हो सकते हैं। तो स्ट्रेंथ की अभी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में अगर हम देखें तो कमी तो है
स्ट्रेंथ में। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए ऑलरेडी मेरा आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव है। वो इसलिए भी है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली हम फॉल ही करने वाले हैं, लेकिन नेगेटिव है मेरा 8 जून के आसपास, क्योंकि 8 जून को बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो होने वाला है, जहाँ पे वो रेट हाइक करने वाले हैं, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। हालांकि वो न्यूज़ ऑलरेडी सबको एडवांस में पता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, एक न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो पड़ता ही पड़ता है। अगर देखो 20 to 30 BPS रेट हाइक होता है तो मार्केट शायद डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आरबीआई अनएक्सपेक्टेडली 50 BPS हाइक कर लेता है तो इसका एक नेगेटिव थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा 8 जून को। 8 जून को उनका वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है। बाकी कल के दिन हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव रहे, फिर ट्यूसडे के दिन हम वापस बढ़ जाए, फिर फाइनली हम वेडनेसडे थर्सडे के दिन थोड़ा फॉल करें। इस तरीके का वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन मेरे पूरे वीक में है। मतलब पूरा वीक जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो इसी तरीके का है। कोई एक प्रॉपर रेंज का एक्सपेक्टेशन मेरा इस वीक के लिए नहीं है। तो ये वीक थोड़ा टफ होने वाला है। जो भी ऑप्शन बायर्स हैं, सेलर्स हैं, जो भी ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये वीक थोड़ा सा टफ होगा बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। एक एक्सपेक्टेशन है वोलेटिलिटी की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि गैप अप होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड ही पकड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब गैप अप हुआ तो 30 मिनट्स तक आपको कम से कम वेट करना है। 30 मिनट्स के बाद आपको यहाँ पे एक ये कैंडल बना 30 मिनट्स का, इस कैंडल का टॉप एंड लो इसको आपको मार्क कर लेना है अपने चार्ट में। जिस भी तरफ का नेक्स्ट कैंडल बनता है उस तरफ का आप ट्रेड लोगे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल के लिए आप अपना टाइम फ्रेम चेंज करके उसको 15 मिनट्स में ला सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि हाई लो हमने जब मार्क किया तो उसके बाद इसका लो ब्रेक हुआ और फाइनली आप देख सकते हो कि पूरे दिन हम एक नेगेटिव ट्रेंड में ही थे और एक अच्छा खासा हमें फॉल मिला। लेकिन क्या इसकी श्योरिटी थी, क्योंकि एवरी डे तो ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही रेंज, एक ही लेवल पे हम नीचे की तरफ कंटिन्यूसली जा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है, आप खुद भी देख रहे हो। तो यहाँ पे तो कोई श्योरिटी थी नहीं कि मार्केट कंटिन्यूसली एक ही लेवल पे नीचे जाने वाली है ना। तो यहाँ पे क्या करना था, अगर आपने ये वाला ट्रेड लिया गैप अप के बाद 30 मिनट्स वेट करने वाला फंडा, अगर आप उसको फॉलो किया तो आपको कंटिन्यूसली वेट करते नहीं रह जाना है, आपको बुकिंग करना था वहाँ पे प्रॉफिट शॉर्ट्स को। यहाँ पे आपने शॉर्ट क्रिएट किया, आपको बुक करना था इस लेवल पे 16,700 के लेवल पे। क्यों? क्योंकि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका था, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था। यही लेवल अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता। तो एक ट्रेड आपका यहाँ पे बनता था जहाँ पे आप 700 में बुक कर लेते। फ्रेश हम रीओपन करते अपना पोजीशंस को जब ये लेवल ब्रेक हो जाता और यहाँ पे हमारा सेकंड ट्रेड बनता। उसके बाद भी हमें एक लगातार फॉल मिली। तो ऐसा नहीं करना है कि ऊपर में ही हमने एक ही बार जो ट्रेड लिया और हमने डायरेक्ट 3:30 बजे उस पोजीशन को क्लोज़ किया, ऐसा तो होता नहीं है। 3:15 बजे क्लोज़ किया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये किसी को नहीं पता कि मार्केट एक ही ट्रेंड पे नीचे जाएगा। जिस तरीके का आजकल का मार्केट है, एवरीडे ऊपर नीचे इस तरीके की मार्केट हो रही है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये रेंज हमेशा वर्क करता है, हमेशा मतलब 90% ऑफ द टाइम वर्क करता है। बस आपको स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना होगा। बाकी कल के लिए देखो, कल के लिए क्या रेंज है ओवरऑल इंट्राडे का मैं बोल रही हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन चुका है विच इज़ 16,700। लेकिन हम ट्रेड कब लेंगे? जब 16,750 के ऊपर मार्केट जाएगा, तभी एक प्रॉपर मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ओके, वो भी सिर्फ 50 पॉइंट के लिए, 40-50 पॉइंट। और प्रॉपर आपका लॉन्ग बनेगा जब इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलने वाला है 16,800 का। और नीचे के लेवल पे यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट तो आपका इधर ही है 445 पे, 16,445। लेकिन उसके ऊपर भी एक सपोर्ट है जहाँ पे हमने 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है, वो लेवल है आपका 16,530। इसको आप थोड़ा और नीचे कर लो, 16,500 पे ले आओ। ओके, तो 16,500 से लेके 16,000 ऊपर के लेवल पे 750 तक, इस रेंज में प्रॉपरली कोई ट्रेड नहीं बनेगा। इस रेंज में वोलेटिलिटी, एक रेंज बाउंड हो सकता है वोलेटिलिटी, यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग ही मदद करेगा। ओवरऑल प्रॉपर फ्रेश शॉट अगर आपको क्रिएट करना है तो 530 के नीचे वीकनेस आ सकता है विच कैन टेक अस टू 16,445। और 16,445 अगर टूटता है तो ये गैप हम फिल करेंगे जो कि है 16,380 तक। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को तो ज़रूर से अपने चार्ट पे मार्क कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी क्लोजिंग 16,000, ये इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारी डेली क्लोजिंग 16,380 के नीचे हो गई
तो ये मान लो कि बुल्स का जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, और फिर हम वापस से एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री की तरफ ट्रैवल करेंगे, जो कि लेवल रहेगा 16,200 तक हम जा सकते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है, अगर बुल्स को अपने पावर को रीगेन करना है या उनको अपने पावर को मेंटेन रखना है, तो ये लेवल उनको हैंडल करना पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर जब तक हम हैं, आउटलुक को आप पॉजिटिव रख सकते हो, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रख सकते हो जब तक हम इस लेवल पे हैं। ओके, इस लेवल के नीचे जाने से वीकनेस आ जाएगा और जो कंट्रोल है वो बेयर्स के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 16,380, मान लो 16,400 इसको आप समझ लो। ओके, तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर के लेवल्स पे तो मैंने आपको बताया ही है कि 16,750 के ऊपर जाता है तो 50 पॉइंट का ही ट्रेड लीजिएगा। फिर नया फ्रेश पोजीशन तभी ओपन करिएगा जब 16,800 के ऊपर हम प्रॉपरली एक ब्रेकआउट दे देते हैं। तो ओके, तो होप आपको ये चार्ट का जो है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने लेवल्स को ज़रूर से मार्क कीजिएगा एंड 30 मिनट्स वेट करके ट्रेंड देख के आप वहाँ पे वीवैप एंड 50 डे मूविंग एवरेज का सहारा लेके आप अपने ट्रेड को सेटअप कर सकते हो। ग्लोबल मार्केट पिछले दिन तो सब ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, बाकी हम कल का कल देखेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।